भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो कभी करेंगे लोग गौर। कभी लगे रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली 15 वर्ड्स लर्न कर रहे हैं वोकेबलरी में, सो आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप अपनी वो पहली वाली वीडियोस देख ली होंगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो वर्ड्स मैं लर्न करा रही हूँ वो एसएससी के एग्जामिनेशंस के लिए है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं एड्यूलेशन से। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना, यानी कि किसी की बहुत ज़्यादा प्रेज़ करना, किसी को बहुत ज़्यादा जो है ये दिखाना कि आप उनकी तारीफ़ किए जा रहे हैं। किसी से काम निकालने के लिए क्या करना, उसकी चापलूसी करना। तो इसके सिनोनियम क्या हो जाएंगे? फ्लैटरी, एडमायरेशन, एक्सल्टेशन। इन सभी का मीनिंग क्या होता है? चापलूसी करना। सो एड्यूलेशन, एड्यूलेशन के लिए जो आपके वर्ड्स यूज़ होंगे, यानी कि एड्यूलेशन चापलूसी करना, सो फ्लैटरी, एडमायरेशन एंड एक्सल्टेशन का मीनिंग भी क्या होता है? चापलूसी करना। तो आपको याद रखना है एड्यूलेशन क्या होता है? चापलूसी करना, और इसके सिनोनिम हो जाएंगे फ्लैटरी, एडमायरेशन, एक्सल्टेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवांटेजियस। एडवांटेजियस होता है हमारा उपयोगी या लाभदायक। तो इसकी सिनोनिम हो जाएंगे एडवांटेजियस की फेवरेबल, बेनिफिशियल, यानी कि लाभदायक या फिर उपयोगी। तो आपको याद रखना है एडवांटेजियस का मीनिंग क्या होता है? उपयोगी या फिर लाभदायक। तो सिनोनियम हो जाएंगे फेवरेबल, बेनिफिशियल। एंड एंटोनियम्स आपके एडवांटेजेस के क्या होंगे? अनफेवरेबल, यानी कि अनउपयोगी, जो हमारे उपयोग में नहीं है। डिसएडवांटेजियस, यानी कि जो हमारे उपयोग में नहीं है, लाभदायक नहीं है। तो वो डिसएडवांटेजियस एंड अनफेवरेबल जो है वो आपके एंटोनिम हो जाएंगे एडवांटेजियस के। सो आपको याद रखना है एडवांटेजियस का जो आपका सिनोनियम होते हैं क्या होते हैं? फेवरेबल एंड बेनिफिशियल। एंड एंटोनियम क्या होते हैं? अनफेवरेबल, डिसएडवांटेजियस। याद रखना है एडवांटेजियस का मतलब क्या होता है? उपयोगी या फिर लाभदायक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी, यानी कि जो आपका एनिमी है, विरोधी यानी कि शत्रु। सिनोनियम हो जाएंगे राइवल, एनिमी, हॉस्टाइल, ओपोनेंट। ये जितने भी वर्ड हैं इनका मीनिंग विरोधी या फिर जो है शत्रुता से होता है। सो एडवर्सरी का मतलब आपका क्या होता है? विरोधी होता है, आपको याद रखना है। तो सिनोनियम क्या है? राइवल, एनिमी, हॉस्टाइल, ओपोनेंट। एंड एंटोनियम क्या हो जाएंगे एडवर्सरी के? जब आपका इसका मीनिंग होता है विरोधी, तो अपोजिट क्या होंगे एडवर्सरी के? फ्रेंड, यानी कि सपोर्टर। सपोर्टर एंड फ्रेंड आपके जो है एंटोनियम हो जाएंगे एडवर्सरी का, यानी कि जो साथ देता है। क्योंकि एडवर्सरी का मीनिंग तो होता है विरोधी, यानी कि जो हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे विरुद्ध है। राइवल, एनिमी, हॉस्टाइल, ओपोनेंट। तो एंटोनियम क्या हो जाएंगे एडवर्सरी के? जो हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट में है। तो फ्रेंड एंड सपोर्टर आपके एडवर्सरी का जो है एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्स। एडवर्स होता है विपरीत, यानी कि जैसा आपका वर्ड था एडवर्सरी, विरोधी, उससे ही आपका बना है एडवर्स। एडवर्स होता है विपरीत, यानी कि जो हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है। तो इसकी सिनोनिम आपके हो जाएंगे अनफेवरेबल, यानी कि जो हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे हित में नहीं है। तो अनफेवरेबल जो है आपका एडवर्स का सिनोनिम हो जाएगा। एंड एंटोनियम होंगे फेवरेबल, यानी कि जो हमारे पक्ष में है, हमारे फेवर में है। तो एंटोनियम एडवर्स के क्या होंगे? फेवरेबल, बेनिफिशियल, पॉजिटिव। जब एडवर्स का मतलब आपका होता है विपरीत, यानी कि अपोजिट, ओपोनेंट। सो एंटोनियम क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, बेनिफिशियल, फेवरेबल। तो आपको याद रखना है एडवर्स का मतलब क्या होता है? विपरीत, यानी कि अपोजिट, ओपोनेंट, ओपोनेंट। एंड सिनोनियम क्या होंगे आपके एडवर्स की? अनफेवरेबल, यानी कि जो हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है। एंटोनियम होंगे आपके एडवर्स की फेवरेबल, बेनिफिशियल, पॉजिटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब आपका होता है समर्थक। समर्थक, सिनोनियम हो जाएंगे सपोर्ट, रिकमेंड।
तो आपको याद रखना है एडवोकेट के आपके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सपोर्ट, रिकमेंड, एंड एंटोनियम्स हो जाएंगे अपोज, यानी कि जो अपोज करता है, जो हमारे फेवर में नहीं होगा, समर्थन में नहीं होगा, वो क्या करेगा, हमारा अपोज ही करेगा। सो एडवोकेट के एंटोनियम आपके हो जाएंगे अपोज। सो आपको याद रखना है एडवोकेट के सिनोनिम क्या है, सपोर्ट, रिकमेंड, एंड एंटोनियम हो जाएंगे अपोज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफेक्शनेट। अफेक्शनेट होता है हमारा स्नेही, यानी कि जो हमसे जो है लगाव रहता है जिसका, उसको हम अफेक्शनेट कहते हैं। सो सिंपैथेटिक, लविंग, फॉन्ड, एडोरिंग आपके जो है सिनोनिम हो जाएंगी अफेक्शनेट की। एंड हेट, हेट जो है आपका अफेक्शनेट का एंटोनिम होगा, हेट हो सकता है, या फिर आपका एक वर्ड होता है लॉयथ, ये भी आपका एंटोनियम हो सकता है अफेक्शनेट का, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है, घृणा करना। एंटोनियम मतलब अपोजिट, तो अफेक्शनेट का मतलब आपका होता है स्नेही, यानी कि जिससे आपको लगाव होता है, प्रेम होता है। और एंटोनियम हो जाएगा कि किसी से घृणा करना, हेट, लोएथ, अबहॉर, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे अफेक्शनेट के। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि अफेक्शनेट के सिनोनिम क्या होंगे, सिनोनियम वर्ड्स भी आपको बार बार रिवाइज करने, तभी आपको अच्छे से लर्न हो पाएंगे। सिंपैथेटिक सिनोनियम है अफेक्शनेट का, लविंग, फॉन्ड, एडोरिंग, एंड एंटोनियम क्या है, हेट, लोएथ, अबहॉर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट का मतलब होता है सताना या फिर पीड़ा देना। तो सिनोनिम हो जाएंगे एनॉय, ट्रबल, बॉदर, बर्डन, डिस्ट्रेस, यानी कि सताना या फिर बहुत ज़्यादा पीड़ा देना जो है एफ्लिक्ट का आपका मीनिंग होता है। एंड एंटोनियम हो जाएगा कंफर्ट, यानी कि आराम से रहना, आराम जो है इसका मीनिंग होता है। तो एफ्लिक्ट का मीनिंग होता है सताना या फिर पीड़ा देना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एनॉय, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान रहना, ट्रबल में यानी कि मुसीबत में, बॉदर, बर्डन, डिस्ट्रेस, और एंटोनिम हो जाएंगे कंफर्ट, यानी कि आराम से। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेटेड। एजिटेटेड होता है उत्तेजित या फिर व्यथित, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान, अपसेट, वरीड, परटर्ब्ड, रफल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान है, उत्तेजित है या व्यथित है, तो वो आपका एजिटेटेड का मीनिंग होता है। तो एजिटेटेड होता है आपका परेशान, उत्तेजित, तो एंटोनियम क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आराम से। तो एंटोनियम्स हो जाएंगे रिलैक्स्ड, काम, पीसफुल, है ना, ये भी आपका हो सकता है। सो एजिटेटेड का एंटोनियम क्या हो जाएंगे, रिलैक्स्ड, काम। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस होता है समृद्धि, यानी कि वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ऑप्यूलेंस, फॉर्च्यून, लग्जरी। एफ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है, एक वर्ड आपका एफ्लुएंट भी होता है, तो उनका जो एफ्लुएंस है उसका मीनिंग क्या होता है, समृद्धि, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ऑप्यूलेंस, फॉर्च्यून, और लग्जरी आपके जो है वर्ड हो जाएंगे जो एफ्लुएंस से रिलेटेड हैं, यानी कि इनका मीनिंग होता है समृद्धि। और एंटोनियम क्या हो जाएगा, पॉवर्टी, यानी कि इन सभी का मीनिंग क्या है, अच्छी हालत में, अच्छा जो है होना, सब कुछ, अच्छी समृद्धि। तो एंटोनियम क्या हो जाएंगे, गरीबी में। ठीक है, तो ये आपके एंटोनियम्स हो जाएंगे एफ्लुएंस की, क्या, पॉवर्टी, एंड सिनोनियम वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ऑप्यूलेंस, फॉर्च्यून, एंड लग्जरी। सो आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफआईआर। एफआईआर का मतलब होता है जलती हुई अवस्था में। ये वर्ड जो एफआईआर है इसका मतलब क्या होता है, जलती हुई अवस्था में। सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एफ्लेम, एफ्लेम, एफआईआर जो है इनका मीनिंग क्या होता है, जलती हुई अवस्था में, बर्निंग, यानी कि इसका मीनिंग भी है बर्निंग। बर्न का मीनिंग क्या होता है, जलता हुआ। सो बर्निंग भी क्या हो जाएगा, जलती हुई अवस्था में। ब्लेजिंग, एब्लेज, ये सभी जो वर्ड हैं इनका मीनिंग क्या होता है, जलता हुआ या फिर जलती हुई अवस्था में। सो आपको याद रखना है एफायर, एफ्लेम, बर्निंग, ब्लेजिंग, एब्लेज, इन सभी का मीनिंग क्या होता है, एफायर, यानी कि जलती हुई अवस्था में। सो एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, कोल्ड, ठीक है, या फिर आपको जो ऑप्शन एलिमिनेशन में ऑप्शन सही लगता है एलिमिनेट करने के बाद वो भी इसका आंसर हो सकता है। ये प्रॉपर नहीं होगा कोल्ड, बट आपको जब ऑप्शन एलिमिनेशन करना हो एग्ज़ाम में तब आपका ये हो सकता है। ओके, तो आपको वहाँ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही चलना है। एफआईआर का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, जलती हुई अवस्था में, एफ्लेम, बर्निंग, ब्लेजिंग, एब्लेज, एंड एंटोनियम क्या हो जाएगा, कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रेंडाइज, यानी कि टू इंक्रीज पावर और रैंक, शक्ति अथवा पदवी में बढ़ना। तो आपको याद रखना है एग्रेंडाइज का मतलब क्या होता है, शक्ति अथवा पदवी जो है बढ़ना या बढ़ाना। इसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज पावर और रैंक। सिनोनिम हो जाएंगे एलिविएट, यानी कि बढ़ना, मैग्नीफाई, प्रोमोट।
सो आपको याद रखना है एग्रेंडाइज का मतलब क्या होता है, शक्ति अथवा पदवी में बढ़ना। एंड इसके सिनोनियम क्या होते हैं, एलिवेट, मैग्नीफाई, प्रमोट। जब इसका मीनिंग होता है कि बढ़ना किसी चीज़ की तरफ, तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, किसी को नीचा दिखाना, किसी को जो है कमज़ोर साबित करना, ये सभी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो एबेस, एबेस वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने फर्स्ट क्लास अगर देखी है तो आपको अच्छे से लर्न होगा। एबेस, बी लिटिल, ह्यूमिलिएट। सो आपको याद रखना है एबेस का मतलब क्या था, नीचा दिखाना, बी लिटिल, ह्यूमिलिएट, ये सभी वर्ड हम पढ़ चुके हैं। सो एग्रेंडाइज का मतलब क्या होता है, शक्ति अथवा पदवी बढ़ना, टू इंक्रीज पावर और रैंक। सिनोनियम क्या है, एलिविएट, मैग्नीफाई, प्रमोट। एंड एंटोनियम क्या है, एबेस, बी लिटिल, ह्यूमिलिएट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, यानी कि कलेक्ट करना। सो सिनोनिम हो जाएंगे एक्यूमुलेशन या फिर एक्यूमुलेट, कलेक्शन, कंबाइन। सो एग्रीगेट का मतलब क्या था आपका, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। सिनोनियम एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन या फिर एक्यूमुलेट, कलेक्शन, कंबाइन। एंटोनियम हो जाएंगे जब इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, तो आपके एंटोनिम क्या होंगे, इनको अलग अलग करना, ठीक है। सो डिवीज़न, सेपरेशन या पार्टीशन जो है आपके एंटोनिम हो जाएंगे एग्रीगेट के। तो आपको याद रखना है सिनोनिम क्या होंगे, एक्यूमुलेट, कलेक्शन, कंबाइन। एंड अपोजिट क्या होता है, एकदम विपरीत, यानी कि अलग अलग होना। सो डिवीज़न, स्प्लिट, सेपरेशन, पार्टीशन आपके एंटोनिम हो जाएंगे एग्रीगेट के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एघास्ट। एघास्ट होता है डरा हुआ, भय से चकित, यानी कि एकदम से डर जाना या फिर चकित हो जाना। सो हॉरिफाइड, एपार्ड, एस्टाउंडेड आपके जो है मीनिंग होंगे या सिनोनिम्स होंगे एघास्ट के, यानी कि डरा हुआ, एकदम से डर जाना, भय से चकित हो जाना। हॉरिफाइड, एपार्ड, एस्टाउंडेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एगॉग। एगॉग होता है उत्सुक, ईगर, एक्साइटेड, इम्पेशंस, यानी कि बहुत जल्दी से जो है रिएक्शन कर देना, एक्शन करना किसी चीज़ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्सुक। एगॉग होता है उत्सुक, यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली एक्साइटेड, कीनली एक्साइटेड। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, ईगर, एक्साइटेड, इम्पेशंस। सो ये आपके एगॉग के सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो अब तक हमने जितने भी वर्ड्स अपने पढ़े हैं उनका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े, सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है आपका चापलूसी करना, यानी कि फ्लैटरी, एडमायरेशन, एक्सल्टेशन। आप इनको एक बार अपने आप भी याद करेंगे ना, तो तब भी आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे, क्योंकि एक बार तो मैं आपको रिवाइज़ करा ही देती हूँ, सभी वीडियोस में मैंने रिवाइज़ कराया है वन टाइम। तो आप इनको रिवाइज़ करेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। ये मत सोचना कि आपको लर्न नहीं हो रहे हैं, आप रिवाइज़ करोगी ना एक दो बार तो आपको अपने आप ये लर्न होने लग जाएंगे। ओके। सो एडुलेशन का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, फ्लैटरी, एडमायरेशन, एक्सल्टेशन। फ्लैटरी, एडमायरेशन एंड एक्सल्टेशन, ये क्या हो गए आपके सिनोनिम हो गए एडुलेशन के। नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस होता है उपयोगी या लाभदायक। सो फेवरेबल, बेनिफिशियल आपके एडवांटेजेस के सिनोनिम हो जाएंगे फेवरेबल एंड बेनिफिशियल। एक वर्ड होता है आपका बेनिफिट। बेनिफिट क्या होता है, लाभ। सो उससे ही बना है आपका बेनिफिशियल। सो आपको याद रखना है एडवांटेजेस का जो सिनोनिम आपका होगा वो क्या होगा, बेनिफिशियल या फिर फेवरेबल। एंड एंटोनियम फेवरेबल से क्या बना है, अनफेवरेबल। तो एडवांटेजेस का एंटोनियम क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। एंड एडवांटेजेस से क्या बना है, डिसएडवांटेजेस, यानी कि जो लाभदायक नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हमने आज का पढ़ा था एडवर्सरी। एडवर्सरी होता है विरोधी या फिर शत्रुता। शत्रु उससे रिलेटेड आपका होता है कि जो हमारे पक्ष में नहीं है, एडवर्सरी। राइवल, एनिमी, हॉस्टाइल, ओपोनेंट। हॉस्टाइल वर्ड तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। सो एडवर्सरी और एनिमी भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। सो राइवल, एनिमी, हॉस्टाइल, ओपोनेंट। तो ये आपको याद रखना है। एडवर्सरी के सिनोनियम राइवल, एनिमी, हॉस्टाइल, ओपोनेंट। एंड एंटोनियम क्या है, फ्रेंड, सपोर्टर। एडवर्स होता है विपरीत, यानी कि अनफेवरेबल, जो कि हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे अपोजिट है। एंड एंटोनिम हो जाएंगे फेवरेबल, बेनिफिशियल एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट होता है समर्थक। सिनोनिम हो जाएंगे सपोर्ट, रिकमेंड। एंड एंटोनिम हो जाएगा अपोज, यानी कि जो हमारे अपोज है। अफेक्शनेट होता है स्नेही। सो सिनोनिम हो जाएंगे सिंपैथेटिक, लविंग, फॉन्ड, एडोरिंग। एंड एंटोनिम हो जाएंगे हेट, लॉयत, एबहॉर। सो आपको याद रखना है अफेक्शनेट होता है स्नेही, यानी कि जो हमारे साथ जो है प्रेम से रहता है या फिर हमसे प्रेम मानता है, स्नेह से रहता है। सो यानी कि सिंपैथेटिक, लविंग, एडोरिंग, फॉन्ड। एंड एंटोनियम क्या हो जाएगा, घृणा करना। तो हेट, लॉयत, एबहॉर, डिटेस्ट।
नेक्स्ट वर्ड है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट होता है सताना, पीड़ा देना, एनॉय, ट्रबल, बॉदर, बर्डन, डिस्ट्रेस। एंड एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्ट, क्योंकि एफ्लिक्ट का मतलब होता है सताना या पीड़ा देना। सो एनॉय, ट्रबल, बॉदर, बर्डन, डिस्ट्रेस। एंड एंटोनिम हो जाएगा कंफर्ट, यानी कि आराम में या आराम से। एगिटेटेड होता है उत्तेजित या व्यथित, अपसेट, वरीड, परटर्ब्ड, रफल्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिलैक्स्ड, काम, यानी कि उत्तेजित या व्यथित। और एंटोनिम हो जाएगा अपोजिट एजिटेटेड का, कि एकदम से आराम से, रिलैक्स कंडीशन में। एफ्यूलेंस होता है समृद्धि, यानी कि वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ऑप्यूलेंस, फॉर्च्यून, लग्जरी, यानी कि बहुत अच्छी हालत में। एंटोनिम हो जाएगा पॉवर्टी, यानी कि गरीबी में। सो एफ्यूलेंस का मतलब होता है समृद्धि। नेक्स्ट वर्ड हमने आज का पढ़ा एपायर। एपायर होता है जलती हुई अवस्था में। सो सिनोनिम हो जाएंगे एफ्लेम, बर्निंग, ब्लेजिंग, एब्लेज, यानी कि जलती हुई अवस्था में। इन सभी का मीनिंग होता है आपका एफ्लेम, एपायर, बर्निंग, ब्लेजिंग, एब्लेज। एंड एंटोनिम हो जाएगा कोल्ड। एग्रेंडाइज होता है शक्ति अथवा पदवी बढ़ना या बढ़ाना, टू इंक्रीज पावर और रैंक। एलिविएट, मैग्नीफाई, प्रमोट। एंड एंटोनिम हो जाएगा एबेस, यानी कि नीचा दिखाना, बी लिटिल, ह्यूमिलिएट, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा नीचा महसूस कराना, एबेस करना। सो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एकत्रित करना, इकट्ठा करना, यानी कि चीज़ों को एक साथ करना। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेशन, कलेक्शन, कंबाइन, जॉइन, ये आपके हो जाएंगे एग्रीगेट के मीनिंग। एंड एंटोनिम हो जाएगा डिवीजन, सेपरेशन, यानी कि अलग अलग करना। एघास्ट होता है डरा हुआ या भय से चकित होना। सो हॉरिफाइड, एपाल्ड, एस्टाउंडेड। सो आपको याद रखना है एघास्ट का मतलब क्या होता है? डरा हुआ, भय से जो है चकित, भय से चकित। सो हॉरिफाइड, एपाल्ड, एस्टाउंडेड। एगो होता है उत्सुक, यानी कि कीनली एक्साइटेड, ईगर, एक्साइटेड, इम्पेशंस। सो ये आपके वर्ड है एगोग, यानी कि ईगर, एक्साइटेड, इम्पेशंस। नेक्स्ट वर्ड है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट होता है योद्धा या फिर लड़ाका, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ने वाला जो इंसान होता है उसको कहते हैं एगोनिस्ट। सिनोनिम हो जाएंगी अ कॉम्बेटेंट, अ चैम्पियन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लड़ता है उसको क्या कहते हैं? जो योद्धा है, योद्धा है, और या फिर लड़ाका जिसे कह सकते हैं, तो वो क्या होता है हमारा? एगोनिस्ट। और इसके सिनोनियम होते हैं हमारा अ कॉम्बेटेंट या फिर अ चैम्पियन। सो ये आपके एगोनिस्ट के मीनिंग हो जाएंगे अ कॉम्बेटेंट या फिर अ चैम्पियन। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 61 to 75 वोकैबुलरी लर्न की, और 15 वर्ड्स हम डेली लर्न कर रहे हैं। तो आप इनका रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर पहले की क्लास नहीं ली है, अगर आप पहली बार की क्लास ले रहे हैं, तो पहले की क्लास ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये सभी वर्ड्स जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, SSC, CGL, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर। सो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।